स्पोकन इंग्लिश से भी ग्रामर को हम इजी ट्रिक से समझ सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ग्रामर इसलिए नहीं सीख पाते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे फार्मूलाज और कन्फ्यूजन्स रहती हैं। यही कारण है कि हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं और लाइफ टाइम तक हम लोग ग्रामेटिकल एरर्स करते जाते हैं। इंस्टेंटली जब बोलने की बात आती है तो इन्हीं छोटे मोटे एरर्स को सोच करके हम लोग बोल नहीं पाते हैं। इससे इंग्लिश बोलने का जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है। आज के इस वीडियो के जरिए हम रियल लाइफ सिचुएशन के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के ग्रामर के डिफिकल्ट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज को ईजीएस्ट वे में आप तक पहुंचाएंगे। आपके खुद के लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे रियल एग्जाम्पल जिनसे आप ग्रामर को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट कुचामन को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम CR कुमावत, English language trainer at American Institute of English Language Private Limited, Kuchaman, Rajasthan. First of all, a big thanks to all my online students who are using American Institute of English Kuchaman app for learning English. Friends, आज की सेकंड क्लास में हम सबसे पहले फर्स्ट क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जाम्पल से ग्रामर को समझने का प्रयास करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप में जा कर के हमारी फर्स्ट क्लास आई एम एक्शन प्लस ING टाइटल से दी हुई है, पहले वह वीडियो देखें ताकि आपके क्लासेस का एक सीक्वेंस बने। साथ ही जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को ट्रिक्स के माध्यम से समझना चाहते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन है आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कुचामन ऐप आज ही अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारी सर्विसेज को बहुत ही कम चार्जेस पे सब्सक्राइब करें। रिवीजन से रिलेटेड आपको यदि कोई भी नोट्स बनाने हैं तो मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप कोई भी नोट्स जो आप बनाना चाहते हैं उनको पिछले क्लास में रखें, ना कि आज की मेन क्लासेस में मिक्सअप करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन क्लास फर्स्ट। इस रिवीजन क्लास को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सी द इमेजेस और वीडियो ऑन द स्क्रीन and try to understand what the real situation is. Friends, आपने इन दोनों इमेजेस को देख करके यह एनालाइज कर लिया होगा कि रियल लाइफ में सिचुएशन जैसा आपके साथ में भी होता है। पहली इमेज में आपने देखा होगा कि रानी अभी व्यस्त है कपड़े धोने में। रानी नाम की एक लड़की, जिसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाम कोई भी हो सकता है, आप अपना नाम भी यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने रियल लाइफ से क्लोज एग्जाम्पल लेंगे उतना ही ज़्यादा इंग्लिश आपके लिए सीखना आसान होगा। तो आप खुद का नाम इस इमेज के साथ में अटैच करें और आप इमेजिन करें कि अभी आप कपड़े धोने में व्यस्त हैं। तो उसके लिए अपने फर्स्ट क्लास में एक सेंटेंस बनाया था आई एम एक्शन प्लस ING। अब आपको यहाँ पे एक्शन को इस फार्मूला के साथ में अटैच करके खुद के लिए सेंटेंस बनाना है। तो आपका सेंटेंस बनेगा I am washing clothes। ऐसे ही अगर यह कपड़े मैं धो रहा हूं तो आप मेरे लिए बोल सकते हैं You are washing clothes। ऐसे ही मीरा का जो हमने एग्जाम्पल दिया है, आप इमेज को देख करके ये सेंटेंस बना सकते हैं कि मीरा अभी कपड़े धोने में बिजी हैं। मीन्स मीरा इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो देखा कितने आसानी से हमने इस ग्रामर को एक सिचुएशन का रूप दे दिया है और हमारे रियल लाइफ में भी ये सिचुएशन इसी ग्रामर के फॉर्मेट को फॉलो करती है। सेकंड इमेज में आप देख रहे हैं कि कपड़े सूख रहे हैं, मीन्स कपड़े धोने वाला काम मीरा ने फिनिश कर दिया है। यह एग्जाम्पल आप खुद के लिए भी लगा सकते हैं कि मैंने कपड़े धो लिए हैं। तो पहली क्लास के अकॉर्डिंग अपन ने जो फॉर्मूला बनाया था आई हैव एक्शन और थर्ड फॉर्म, तो अपना सेंटेंस बनेगा वॉश, जो एक्शन है वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। सो इट्स क्वाइट इजी। नाउ इसमें आप मुझे भी ले सकते हैं कि मैंने अगर कपड़े धो लिए तो आप मेरे लिए बोल सकते हैं यू हैव वॉश्ड क्लोथ्स। अच्छा, यही एग्जाम्पल अपन को मीरा के लिए लेना है। तो यहाँ पे मीरा के लिए अपन को हैव की जगह हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीरा हैज वॉश्ड हर क्लोथ्स।
आप अपने मम्मी के लिए भी बोल सकते हैं, माई मदर हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। तो देखा, इट्स वेरी सिंपल टू मेक द सेंटेंसेस। तो ऐसे ही रियल लाइफ की सिचुएशन से हमें सेंटेंसेस को बनाना है और आगे जा कर के हम ग्रामर को बहुत इजी ट्रिक से समझ लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में हो या आपको बोलना हो, आपको इंस्टेंटली वह याद आता रहेगा। सो नाउ द रिवीजन इज ओवर। आप कुछ एक्शंस के साथ में अपने रिवीजन को फर्स्ट क्लास में ऐड करके पुराने जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस को अगर अटेंड नहीं किए हैं वो भी आज के इस रिवीजन को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम ग्रामर को इनडायरेक्टली सिचुएशनल फॉर्मेट में, तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि ग्रामर को हम ईजीएस्ट वे में सीखने के लिए हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेंगे और यह एग्जाम्पल जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ उसको आप जितना खुद के करीब मानेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलना खुद के लिए आसान रहेगा। एग्जाम्पल चाहे लड़के का हो या लड़की का हो, आपको वह खुद को इमेजिन करके वह सेंटेंस बनाना है। तो एक बार आज की क्लास देखने से पहले आप इस इमेज को स्क्रीन पे देखिए और ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट द मैसेज, व्हाट द सिचुएशंस और व्हाट द टाइमिंग सेज अबाउट द इमेज। यानी कि इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए ये इमेज आपके दिमाग पे क्या असर डाल रही है। सो फ्रेंड्स, इमेज को देख करके आपने ये डेफिनेटली एनालाइज कर लिया होगा कि यहाँ मेरा संडे को कपड़े धो रही है, मंडे को कपड़े धो रही है, ट्यूसडे को धो रही है। इट मीन्स मीरा हमेशा अपने कपड़े धोती है। सो इस इमेज को देख करके जो रियल टाइमिंग आ रही है, जो रियल सिचुएशन आ रही है, वो यह आ रही है कि हमारी लाइफ से रिलेटेड जो काम हम लोग समय के साथ में करते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं। जैसे हम रोज़ाना खाना खाते हैं, जैसे हम लोग रोज़ाना स्कूल जाते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो अभी आप नहीं जाते हैं, तो हम लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जो अभी के लिए आप करते हैं, तो हम लॉकडाउन स्पेशल कुछ एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप रोज़ाना सैनिटाइज़र से अपना हाथ सैनिटाइज करते होंगे, आप अपने पॉकेट में भी सैनिटाइज़र रखते होंगे, डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए हैं इसलिए आप योगा भी करते होंगे। इसके अलावा भी नहाना, धोना, चलना फिरना, टेलीविज़न देखना, न्यूज़ सुनना, ऐसे बहुत सारे मीन्स देयर आर सो मेनी एक्शंस दैट वी परफॉर्म एवरी डे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यह डे टू डे ही हो, हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रीक्वेंसी में भी वह एक्शन रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ लोग संडे को ही कपड़े धोते हैं, तो संडे के लिए ये बोलेंगे मैं संडे को कपड़े धोता हूँ। तो ऐसी वो सभी एक्टिविटीज़ जिसके लिए आप बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं संडे को ऐसा करता हूँ, मैं जनवरी में ऐसा करता हूँ, मैं विंटर वेकेशन में, मैं समर वेकेशन में हॉलीडेज़ पे जाता हूँ या जाती हूँ। जो काम हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जो हम लोग करते हैं, या तो उसका कोई डेफिनेट टाइम होता है या फिर उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, आई एक्शन और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स, इसी को हम ग्रामेटिकल टर्म्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या फिर सिंपल टेंस कहते हैं। अभी के लिए आप टेंस के लफड़े में नहीं पड़े, आप सिर्फ सिचुएशन को फॉलो करें कि जो काम आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो, जो आप करते हैं, उसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है आई एक्शन और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने जेब में सैनिटाइजर रखते हैं तो उसका आप सेंटेंस बनाएंगे। सैनिटाइजर रखना को अपन बोलते हैं कीप सैनिटाइजर इन पॉकेट। आजकल छोटे छोटे सैनिटाइजर्स की बॉटल्स आती है जिनको यू कैन कैरी एनीवेयर टू सैनिटाइज योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। तो अपना सेंटेंस इस हिसाब से बन जाता है, आई कीप सैनिटाइजर इन माई पॉकेट। जो लोग नहीं रखते हैं, अगर आपको मना करना है कि मैं तो नहीं रखता, तो आप उस सेंटेंस में नोट लगा देंगे और नोट के साथ साथ में जो टाइम वर्ड जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इस टेंस के लिए या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वह यहाँ आती है डू।
तो अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप यह मना करने के लिए सेंटेंस यूज में ले सकते हैं, आई डू नॉट एक्शन मीन्स आई डू नॉट, या फिर और शॉर्ट में बोल सकते हैं आई डोंट कीप सैनिटाइजर इन माई पॉकेट। सो इट्स वेरी इजी। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं सीता के बारे में कि सीता रोजाना कपड़े धोती है, कि सीता रोजाना कपड़े धोती है। तो हम लोग यहाँ पे एक विशेष फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। जब आपने आई और यू के लिए कीप रखा है, आई और यू के लिए एक्शन लगाया है, तो सिंपल एक्शन आती है। लेकिन ही, शी या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगल हो, उस समय हमें एक्शन के साथ में एस या फिर एस अटैच करना है। तो यहाँ मीरा कपड़े धोती है रोजाना, तो उसके लिए मैं सेंटेंस बनाऊंगा मीरा वॉशेस क्लोथ्स डेली, यानी मीरा वॉशेस क्लोथ्स डेली। तो मीरा के लिए अपन को, क्योंकि मीरा थर्ड पर्सन है और मेरा सिंगल है, इसलिए मीरा के साथ में हमें एक्शन में लगाना है एस या ई एस। अब यही सैनिटाइजर के लिए हमें मीरा की बात करनी है कि मीरा सैनिटाइजर रखती है। तो वी कैन सिंपली मेक अ सेंटेंस मीरा कीप्स अ सैनिटाइजर बॉटल इन हर पॉकेट। सो इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स। इस फॉर्मूले को अगर आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो आपने बहुत पहले ये बात जान ली है कि जब भी हमें किसी सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं तो टाइम वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब को अपन पहले रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में टाइम वर्ड है डू, तो अपन यहाँ डू से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हम उन लोगों को जो सैनिटाइजर रखते हैं या नहीं रखते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनको पूछ सकते हैं डू यू कीप सैनिटाइजर इन योर पॉकेट। नाउ फ्रेंड्स, अपना एक सीक्वेंस तैयार हो गया। आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, किसी के बारे में कुछ भी जानना है, तो यू कैन सिंपली आस्क अ क्वेश्चन डू यू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी से भी पूछना है कि क्या आप लॉकडाउन में अपने ऑफिस के डेज, अपने स्कूल डेज, अपने कॉलेज डेज को मिस कर रहे हैं, तो यू कैन सिंपली पुट अ क्वेश्चन डू यू मिस योर स्कूल, डू यू मिस योर कॉलेज, डू यू मिस योर ऑफिस। सामने वाला जाहिर सी बात अपने स्कूल, कॉलेज और ऑफिस को मिस करता है, तो वह सिंपली आंसर देगा ऑफ कोर्स यस आई मिस अ लॉट माय ऑफिस, आई मिस अ लॉट माय स्कूल डेज, आई मिस अ लॉट माय कॉलेज फ्रेंड्स। अगर आप इसका आंसर मना करने के लिए देते हैं तो यू कैन सिंपली यूज नो आई डोंट मिस माय स्कूल बिकॉज nowadays आई एम क्वाइट बिजी with learning something different। हम में से ज़्यादातर लोग लॉकडाउन में फ्री बैठे रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के समय में बहुत कुछ स्पेशल सीख रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स को सीख रहे हैं। यू कैन ऑल्सो आंसर नो आई डोंट मिस माई स्कूल डेज बिकॉज nowadays आई लर्न स्पोकन इंग्लिश विद अमेरिकन इंस्टीट्यूट। तो देखा आपने, इस लॉकडाउन में भी बहुत कुछ नया आप सीख रहे हैं। ऐसे फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। कहीं आपकी तो ऐसी आदत नहीं है, यदि है तो इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ दें। मीन्स किक आउट दिस हैबिट एज सुन एज पॉसिबल। किक आउट का मतलब होता है उसको फेंक देना, लात मार करके फेंक देना, उस आदत को बाहर कर देना। और दूसरों में गलतियां ढूंढने की आदत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का एक्शन है कि कुछ लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं। मीन्स पॉइंट आउट मिस्टेक इन अदर्स। अगर आपकी भी आदत है और मैं आपसे ये पूछता हूँ तो यू कैन इमेजिन द आंसर। फर्स्ट लिसन माई क्वेश्चन, डू यू पॉइंट आउट मिस्टेक इन अदर्स? तो सिंपली आपका जवाब होगा नो आई डोंट पॉइंट आउट मिस्टेक इन अदर बट मीरा पॉइंट्स आउट। अगर मीरा की आदत है तो हम लोग बोल सकते हैं मीरा पॉइंट्स आउट मिस्टेक इन अदर्स। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते गए, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता चल गई कि योगा करने से हमारा इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो बहुत सारे लोग हैं वो योगा करते हैं। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, डू यू डू योगा इन मॉर्निंग? यदि आप योगा करते हैं तो आपका आंसर होगा यस आई डू योगा इन मॉर्निंग। अगर आप नहीं करते हैं तो नो आई डोंट डू योगा इन मॉर्निंग।
लेकिन अगर मीरा के लिए हमें बोलना है तो मीरा योगा हमेशा करती है, आपको भी करना चाहिए। मीरा डज योगा, यहाँ डज इसलिए बोला है क्योंकि एक्शन में एस या फिर ई एस हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला मेंशन करना है। सो मीरा डज योगा इन द मॉर्निंग। कोरोना वायरस ने इस दुनिया को एक बात सिखा दी है कि हमें हमेशा हमारे सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये बात ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गई है। इसलिए जैसे जैसे उनकी अर्निंग में से कुछ सेविंग्स होती हैं वह अपने अकाउंट में उसको सेव करते जाते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एक्शन दे रहा हूँ कि क्या आप ऐसे ही दिनों के लिए जिसको हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए बोल सकते हैं रेनी डेज। रेनी वैसे बरसात से आता है, लेकिन इसका एक मायने में इसका मीन ये भी होता है रेनी डेज इन द सेंस अपने विकट दिनों में, अपने बुरे दिनों में, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के दिनों में पैसे को जमा करना। तो यहाँ एक्शन का नाम है सेव मनी फॉर रेनी डेज। नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क मी ए क्वेश्चन। अब आपकी बारी है कि आप मुझे क्वेश्चन पूछें, बोल करके पूछें। भले मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा रिप्लाई भी आपको मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन है डू यू सेव मनी फॉर रेनी डेज? तो मेरा रिप्लाई रहेगा यस, nowadays I save money for rainy days, and I'm sure you also have realized what is the value of money, and especially in the time of crisis. Now friends, I'm sure you must have understood about our today's class. आपको आज की इस क्लास से रिलेटेड थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इस स्क्रीन पे कुछ एक्शंस और 2-3 लाइंस में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, जिनके आपको पहले नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद में 2 या 3 मिनट का होमवर्क है, वो आपको अपने नोटबुक में नोट करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद रहें। साथ ही दोस्तों आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको साथ साथ में आप दोहराते जाइए। पॉज बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को रोकें और साथ साथ में जो भी नए सेंटेंस, नए एक्शंस के साथ में मैं बताता हूँ उसकी खुद प्रैक्टिस वीडियो देखते समय ही करें। जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा बार, क्योंकि जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं इमेज और सिचुएशन आपके सामने रहती है, और उस टाइम पे अगर आप उस सेंटेंस को बोलते हैं तो वह रटना नहीं होता है बल्कि वह समझना होता है। इफ़ यू आर इंग्लिश बिगिनर, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अब अनलॉकडाउन हो रहा है, तो आप भी इंग्लिश को धीरे धीरे अनलॉक करते रहें, इंग्लिश की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको अनलॉक करते रहें। और जब भी लोगों से मिलें आप हमेशा ग्रीटिंग करें। ग्रीटिंग करने के लिए आप मॉर्निंग, इवनिंग और दोपहर जैसा भी टाइमिंग हो उसके अकॉर्डिंग उनको विश करना सीखें। इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, बिकॉज ये जो छोटे छोटे हैबिट्स हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसलिए जब भी आप किसी से मिले, भले आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमेशा गुड मॉर्निंग करने की आदत डालें। और साथ ही में यदि कोई आपको गुड मॉर्निंग बोलता है तो उसको पूरा रिप्लाई करें, स्माइल के साथ में रिप्लाई करें, बिकॉज हमें हर कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है, जो हमसे जुड़ा हुआ होता है वही गुड मॉर्निंग बोलता है। सो मेक अ हैबिट ऑफ ग्रीटिंग एवरीवन विद द वर्ड्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और साथ ही साथ आप सब लोगों के हालचाल जानने का भी प्रयास करें, और उसके लिए आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ आर यू? आपने बहुत बार सुना होगा। अब में से ज़्यादातर लोग इसका आंसर यही देते हैं, आई एम फाइन, लेकिन इट इज़ नॉट अ सिंगल आंसर, देयर आर वेराइटीज़ ऑफ आंसर्स। इंग्लिश में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, आप एक क्वेश्चन को अनेकों प्रकार से रिप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई पूछे हाउ आर यू, तो आपके रिप्लाई ये हो सकते हैं, आई एम फाइन, आई एम प्रीटी वेल, आई एम टचिंग टू स्काई, I'm getting along fine day by day, I'm on cloud 9. Friends, these are the questions and a variety of replies you may have. You can choose any of the reply and try to improve your personality also. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आई एम श्योर इस नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ वीक में हम एक बार आपको लाइव भी रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें क्लासरूम में बोर्ड होगा, आपके सवाल होंगे और रिप्लाई करने के लिए
American Institute of English Language Kuchaman's best faculty members are always available for you, and this is my pleasure to be with you. Thank you very much.